जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज पढ़ेंगे सेट नंबर 26 जो कि 16/6/2025 शिफ्ट नंबर 3 आरआरबी एनटीपीसी। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस ज्ञात कीजिए जो इतनी विमा वाले आयत में अंतर्निहित है। मुद्दा है मेरे दोस्त, एक आयत बना लीजिए। अब आयत ये है, अब आप खुद बताओ सर्कल कैसे बना सकते? क्या हम ऐसे करके सर्कल बना सकते हैं? नहीं सर। तो जो सर्कल बनेगा कुछ आपका ऐसा बनेगा, कहीं पर भी ऐसा ही बनेगा। तो आपने सर्कल बना लिया तो इतना तो क्लियर हो गया कि छोटी भुजा ये होगी, बड़ी ये होगी, ये माइंड में सेट हो गया। यानी ये भुजा 114 होगी और ये 63 होगी। मेरे दोस्त, अब अगर मुझे इस सर्कल की त्रिज्या चाहिए तो सीधी सी बात, छोटी भुजा का आधा ही होगा, ये याद होना चाहिए और मैं बहुत पहले भी पढ़ा चुका हूं। 63/2 हो जाएगा। बस इसी का सरकमफेरेंस चाहिए। सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, ऐसे दो ऐसे, पाई को 22/7 कहते हैं और मेरे दोस्त 63/2 त्रिज्या हो जाएगी। और इसे मोहब्बत से काट लीजिए। कहते हैं 7 से ये 9 बार में जाएगा, 2 से ये चला गया, 22 गुणे 9 और आंसर 198 आ गया। अब एक बच्चा कुन्ने में बैठ के कह रहा था, सर हम ये क्यों करें? भाई, इसने कहा कि बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करो। सर परिधि तो होती है 2 पाई आर, इसमें पाई शामिल होता है, तो क्यों सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं? पाई 11 का मल्टीपल होता है क्या सर? 202 होता है, 201 होता है, 199 होता है? नहीं, 198। तो ये बनाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो बेस्ट अप्रोच सीधे इससे खेल लो। अब मालूम चला चारों के चारों ऑप्शंस 11 के मल्टीपल हैं, जिसके पास ये ज्ञान है उसी का सही होगा। ठीक है। एक दुकान 5 दिनों में इतना अर्जित करती है, कह रहा प्रतिदिन औसत अर्जन कितना है? देखो दिमाग चलाओ। दिमाग क्या है, पहले तो मोटा मोटा दिमाग देखो कि ये 1000 हो गया। देखो इसके भी लास्ट में 2 जीरो है, इसके भी जीरो, इसके भी जीरो, किसी से भी भाग दोगे लास्ट में 2 जीरो बना रहेगा। लेकिन यहां 5 संख्या है ना, तो बना रहेगा, पर रिस्क भी हो सकता है। जोड़ लेते मेरे भाई, इसे समाज 1000 बोलेगा, इसे 2000 बोलेगा और ये 2500। और मेरे दोस्त 5 से भाग दे दो, 500 आंसर आ जाएगा। वहां रिस्क हो जाता जो पहला बता रहा था मैं। तो औसत बोला गया, सभी का योग 5 से डिवाइड करोगे और देन यू विल गेट द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। एक दीवार के सहारे टिकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण, मेरे दोस्त ये एक समकोण त्रिभुज शांति से बना लेना। और ये हमारी दीवार हो गई और सीढ़ी ये हो गई, टिकी है। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। और बच्चा जानता है कि जब 90 के साथ 60 देते हैं तो 1√3 और 2 का रेशियो होता है। तो हमसे कह रहा है सीढ़ी का पाद दीवार से 4.5 मीटर दूर है। यानी मेरे दोस्त 1 बराबर 4.5 के, और हमसे आगे चल के बोलता है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। जब 1 बराबर 4.5 के तो 2 बराबर 9 के। राइट आंसर 9 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 सभी को क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। 3 पेन 12 नोटबुक की कीमत इतनी है,
7 नोटबुक की कीमत और 4 पेन की इतनी अधिक है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमें उस पर फोकस करना है। हमसे कह रहा है भैया 12 पेन और 6 नोटबुक की कीमत बता दो। अब प्रकाश सर स्टूडेंट तो अब सीख गया है। देखो मैं बता दूं साहब, जब भी ऐसा हो 80% क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जा रहे हैं, बाकी को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, वो सबके साथ हो रहा है। अगर 12 और 6 का आप एचसीएफ देख रहे हो तो 6 यानी 6 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। तो 6 का मल्टीपल यानी एक तो इवन होना चाहिए, तो ऑड हट गया। और 6 3 का मल्टीपल होता है, इसका डिजिटल सम 9 है, लेकिन इसका डिजिटल सम 3 से डिविजिबल नहीं है। तो सेकंडों में आंसर बना लेगा अगर आप इस वीडियो को सही से देख रहे हो, मेरी नजरिए से देख रहे हो, तो कृपा बनी रहे। हाँ। अभ्यास का सारा खेल अभ्यास का। अब जुझारू बच्चा क्या कर रहा है, कह रहा 3 पेन 12 नोटबुक 195 के हैं, तो ऐसे कर रहा 3 पेन 12 नोटबुक 195 के। कह रहा 7 नोटबुक 4 पेन से 39 अधिक है, तो ये माइनस आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस 39। फिर कह रहा है कि लाओ भाई एक्स निकाल ले, यहां 12 यहां 4, तो एलसीएम ले लोगे। और मेरे दोस्त इसको ऐड करोगे तो ये हमारा चला जाएगा 21 3 24 एक्स ऐसे आएगा। यहां पर भी 195 ऐसे, 9 त्रिका 27 2 हासिल, 9 2 11 ऐसे। और मेरे दोस्त जोड़ लो 7 5 12 ऐसे, 19 11 30 और 1 31, तो ये 24 एक्स ऐसे, तो एक्स बराबर 13 आ जाएगा। और 13 आ गया, किसी में रख दो, मान लो चला इसमें रख दिया, तो 13 39 ऐसे, 12 वाई ऐसे, 195 ऐसे। 195 से 39 को घटाओगे तो मोदी जी 156 आ जाएंगे, तो y बराबर भी 13 आ जाएगा, x भी 13 y भी 13। अब हमसे कह रहा है 12 नोटबुक, मतलब 12 पेन 6 नोटबुक। मेरे दोस्त एक्स वाई सेम सेम, यानी 12 6 18 ऐसे, एक्स वाई सेम सेम, तो 13 का गुणा, और ये 234 हो गया। तो इतने समय की आपकी बर्बादी होगी अगर आपने इस पे फोकस नहीं किया। 80% सॉल्व हो रहे हैं, 20% में करना भी पड़ता है। यदि बहुपद इतने को x - 2 से विभाजित किया जाए, समान शेषफल प्राप्त होता है। अलजेब्रा का मैंने सेपरेट वीडियो यूट्यूब पे दिया है। देखो x - 2 से विभाजित करो समान, यानी x बराबर 2 पुट कर दो, और दोनों के समान रिमाइंडर है, तो बोथ वैल्यूज आर इक्वल। यानी इन दोनों इक्वेशन में x बराबर 2 रखने के बाद बराबर करना है, बस और कुछ नहीं। 2 का क्यूब 8 ये हो जाएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 3 दूना 6 - 4 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा। कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करो। देखो 8a में से a गया, 7a आ गया, ये अपना माइनस का 6 होगा। यहां से देखोगे तो 18 आएगा, प्लस का तो इधर आएगा माइनस का, यानी a बराबर माइनस का 24/7 है ना सरल। ये आंसर आ जाएगा। और हमेशा याद रखना, अगर कभी शेषफल चाहिए तो जिससे डिवाइड किया जाता है बस उसको 0 बराबर करके x का मान निकला पुट कर दो, वो शेषफल आएगा। तो पहले में रखने पर ये शेषफल, दूसरे में रखने ये शेषफल। कह रहा भैया गंगाधरी शक्तिमान, यानी दोनों शेषफल समान है। समझ गए। कह रहा है केशव को पहले वर्ष में अपनी बिक्री में 4% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20%, और इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री इतनी 2 साल पहले की क्या है केशव। जी हां, माना 2 साल पहले x थी और उसमें 4% की वृद्धि हुई, तो 104% हुआ।
फिर 20% की वृद्धि तो 120% हुआ, और राइट नाउ 156,000 हुआ। अब हमारे लिए कैलकुलेशन जन्म ले रही है। देखिए हम यहां पर वैसे तो करने को तो हम डिजिटल सम से भी कर दें, हो जाएगा, लेकिन डिजिटल सम से मेरी नजर इस ऑप्शंस में पड़ गई ना। मैटर ये है दोनों में 6-6 तो कद्दू कटेगा और गलत हो जाएगा क्योंकि बराबर बढ़ गया। तो यहां पर हम चुपचाप सॉल्व कर लेंगे। 104/100 समाज के लोग इसी को 26/25 कहेंगे। 120/100 यानी 6/5 बोलेंगे, और 156 लास्ट में 3 ठो 0, मगर प्यार से अच्छा ये तो कट ही गया ना। 26 छक्का मुंह दीजिए, 156 चला गया। 36 12 3 15 में लगा टफ है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। 125 3 ठो 0 खत्म होता, सरल था। तो x का मान 1,25,000 आ गया है, जाएगा नहीं, गया है, खत्म बात। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन कई बार हमें देखने को मिले हैं एनटीपीसी में, और ट्रिक मैंने बता दी मार्केट में। भाई देखो 37 का गुणा 37 का 37 का 37 का 37 का यानी 37 का सारा मल्टीप्लाई है, ये भी 37 का मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर भी 37 का मल्टीप्लाई 74 होता है। कोई मेहनत नहीं करना, 1 सेकेंड में सर करके दिखाओ, खुद कर लेना, ठीक है। और ये कई रिपीट हुए हैं, तो इस पैटर्न में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सेकंडों में आंसर आएगा। आ गया। एक विक्रेता 29 प्रति संतरा बेचता है, बहुत अच्छी बात है, 29 रुपया का संतरा देख रहे हो, और 75% की हानि होती है। 100 में 75 कम कर दोगे यानी मेरे दोस्त 25% का मान 29 हो जाएगा। भाई हर चीज अपने आप में क्या होती है 100%, और अगर मैंने 75% लॉस पे बेचा यानी 25% का मान 29 आएगा। यदि वह 75% का लाभ अर्जित करता है यानी 175% चाहिए हमको, तो प्रत्येक संतरा किस मूल्य पर बेचना चाहिए? मेरे दोस्त कितना आसान है, 25 में किसका गुणा करो 175 आ जाए। मेरे दोस्त आप कहोगे सर 7 का मल्टीप्लाई कर दें, 25 सत्ते 175, तो 29 में भी 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। 7 गुणे 9, 9 सत्ते 63, 6 हासिल, 7 दूना 14 और 6 14 6 20, 203 आंसर आ गया है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। कहता है हमसे क्या कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब ये तो आसान क्वेश्चन है सर, कैसे? कोई पैसा अगर आप 2 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो 1750 हो जा रहा है, और वही पैसा अगर 4 वर्ष के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो मेरे दोस्त तो वो 3000 हो जा रहा है। अब आप खुद देख लीजिए क्या हुआ, 2 वर्ष में 1750, 4 वर्ष में 3000, यानी अंतर कितने साल का आया? तो आपने कहा 2 साल का आया, और 2 साल में ब्याज में मिले 1250। आप अच्छे से जानते हो कि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान होता है सिंपल इंटरेस्ट में। अगर 2 साल में जो एसआई है वो आपका 1250 से प्रिंसिपल चाहिए, तो कुछ प्रिंसिपल होगा, 2 साल का ब्याज जुड़ने के बाद 1750 आएगा, 2 साल का ब्याज जुड़ने के बाद 1750 आएगा। समझ गए?
यानी प्रिंसिपल में 1250 आप जोड़ोगे तब 1750 आएगा, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा 500। 500 बोलो हां। और हम जानते हैं कि SI इज इक्वल टू PRT/100 होता है। साधारण ब्याज कितना मेरे दोस्त? तो साधारण ब्याज 2 साल में 1250 तो 1 साल में 625 मिला होगा, और प्रिंसिपल 500, रेट हमें चाहिए, टाइम 1 साल बटा 100। आर आ गया 125%। या ऐसे कर लो, या आप ये दिमाग लगा दो मेरे भाई, क्या भाई 1 साल में ब्याज, 2 साल में 1250, 1 साल में 625, किस पे मिलेगा? प्रिंसिपल पे मिलेगा, इंटू 100। ऐसे भी आप सोच सकते हैं और आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे, मगर प्यार से। 2 नल एक टंकी को 2 घंटे और 64 घंटे में भर सकता है। A can fill a tank in 2 hours and B can fill 64 hours। और एक तीसरा नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। बोलो हां। इसका एलसीएम ले लो, जो कि 64 आ जाएगा, 2 से भाग दिया तो ये 32 आएगा। 64 यानी 1 फिर 32, ऐसे सिंपल है ये। कहता है यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः खाली टंकी का आधा, देख लो हिस्सा, ये आजकल ज्यादा बोला है, आधा हिस्सा भरने में कितना समय, यानी मेरे भाई काम पूरा नहीं कराना है, इसका आधा कराना है। और यहां 33 लड्डू बने, 32 टूटे, यानी बना तो एक ही लड्डू, बस यही आंसर। 64/2, 32 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन अब ये समझो बहुत दिनों के बाद आया है आसान। हमने आपको बहुत पढ़ाया है क्या? ये एक सर्कल है और इसका ये एक सेक्टर है। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है और हमसे इससे कहता है कि इसका परिमाप बताओ, तो बोलेगा मेरे भाई परिमाप, ये चीज बोलेगा, क्या चीज बोलेगा? ये बोल रहा है त्रिज्या खंड का परिमाप, त्रिज्या खंड का परिमाप, तो वो होता है 2πr थीटा अपॉन 360 प्लस 2r होता है। कई बार बताया, और ऐसे क्वेश्चन जब आए थे तो शायद CHSL या CGL 2024 में कई पूछे गए थे, कई पूछे गए थे, पर ये बहुत दिन बाद रेलवे में देखने को मिला है। मैंने वो भी सारे सेट कराए हुए, तब पढ़ाता हूं मैं आजकल। 2 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7, हाँ 22/7, आर जो कि 10.5 हमें गिवन है। 10.5 को क्या मैं 21/2 लिख दूं? इसको 21/2 लिख रहा हूं। थीटा हमसे कहता है 2π/3 यानी 120, 2/3, और पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो 120 ऐसे अपॉन 360 ऐसे आया। 2r 10.5 का दुगना 21, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सर करके दिखाइए। वो करने को तो हम कर ही देंगे, नॉट ए बिग डील। कुछ सोच रहा हूं मैं, मत सोचो। 7 से ये 3 बार, एक 360 गया, 2 से ये 2 गया, 22 और 21 43 आ गया। हाँ मल्टीपल सोच रहा था, पर मैंने देखा कि प्राइम नंबर 41-43 बैठे हैं तो खेला हो जाएगा। 43 इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन करने से होता है। देखो आज की डेट में बच्चा कहता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दो, इंपॉर्टेंट करा दो। पेपर में क्या आ जाए कोई नहीं जानता, समझेंगे नहीं? कुछ स्किप नहीं करना, सब पढ़ना है। भले थोड़ा पढ़ो पर पढ़ो सारे टॉपिक। हाँ, और ऊपर से भी पढ़ सकते हो, काम चलता है। यदि निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक 160 है तो x का मान। अब ये क्वेश्चन जब बार बार आए तो बस सीधे आप आंसर लगा देना। कहां गया बहुलक 160, x का मान यही होता है, खत्म बात।
बिल्कुल इस पैटर्न में कई बार क्वेश्चन आया है, तो आप ऐसे रट लो। सर करेंगे कैसे मेरे दोस्त? बहुलक क्या होता है? बहुलक बराबर होता है लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी f माइनस f1 अपॉन f माइनस f1 प्लस f माइनस f2 और हाइट h। जब हम पूरे डेटा को देखते हैं कि 10, 18, 31, x 24, तो हमको तो मालूम ही नहीं कौन सबसे अधिक आएगा, तो हम यही मान के चलते हैं कि भाई ये x सबसे अधिक आएगा। x का मतलब x सबसे अधिक वैल्यू की बात कर रहा हूं, x सबसे अधिक लिखा तो वही बहुलक में काउंट होगा, तो इसी को हम f बोल देते हैं। इससे नीचे वाले को हम f1 बोल रहे हैं, इसके ऊपर वाले को हम f2 बोल रहे हैं, और मेरे दोस्त इसके इधर जाओगे तो इसी को लोअर लिमिट बोल रहे हैं और इसके अंतर को हाइट बोल रहे हैं। बस चिपका दो आंसर। हमसे कहता है भैया बहुलक जो है वो 160 है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लोअर लिमिट भी 160 है, फ्रीक्वेंसी x माइनस 31 ऐसे, x माइनस 31 ऐसे और x माइनस 24 ऐसे और हाइट 5। अब एक बात को समझना, भावनाओं में मत बहना। इससे ये घटाओगे 0 आएगा, फिर इससे भाग दोगे तो 0 आएगा, इससे भाग, यानी बस ये टर्म्स आपको देखना है। ये टर्म्स हमारा सॉल्व करने में 0 के बराबर, तो x बराबर 31 हो जाएगा। सर कैसे? अरे थोड़ा सा दिमाग यहीं लगा लो। अगर मैं x बराबर 31 रख दूं तो ये वाला टर्म्स पूरा 0, 160 बराबर 160 के, मुद्दा खत्म। समझ गए? ये क्वेश्चन कई सेटों में हमको क्वेश्चन दिखा है 47 से डिविजिबिलिटी और या कोई अदर वैल्यू पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 47। देखो अगर हम ज्यादा तरीके के चक्कर में जाएंगे तो हमारे साथ खेला हो जाएगा। असल बात ये भी है, हाँ डिविजिबिलिटी देखो रूल होते हैं। अब 47 का 5 डिजिट में अलग रूल चलता है, 4 में अलग चलता है, तो इतने रूल कौन तैयार करेगा? हमसे तो नहीं होगा। तो हम दिमाग लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। दिमाग क्या है कि हम इसकी रेंज को समझ रहे। अगर मैं इसमें 100 का गुणा कर दूं तो 4700 होगा। अगर मैं देखो यहां 100 का गुणा करने पे, अगर मैं 90 का गुणा कर रहा हूं तो 0 ऐसे, 9 7 63, 6 हासिल, 6 हासिल, और नचो को 36, 6 43, और 80 का गुणा कर रहा हूं, 80 का गुणा कर रहा हूं तो 0 ऐसे, 8 7 56, 5 हासिल, और 8 चौक 32 और 5 32, 32 और 5 37। ये जो सारा डेटा है वो इसी रेंज में है, हमारा इसी रेंज में है। अब जैसे मैं देख रहा हूं, जैसे 90 का गुणा, पहले समझो, करने को तो मैं कर देता, मैं आपको बस सिर्फ समझा रहा हूं कि कैसे आइडिया ये माइंड में चलता है, सिर्फ आइडिया लेना सिखा रहा हूं। तो यहां पर आप देखो ये 4416 है, वहां 4330 आया। अगर 47 का दुगना, 47 का दुगना मैंने इसमें 94 चिपका दिया, उसके बाद ज्यादा हो जाएगा तो 4400 समथिंग, तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, यहां 6 आ रहा है, तो ये तो होना ही नहीं। ठीक है, फिर हमने गए 3700 वाली रेंज में, तो 3700 वाली रेंज में ये भी एक तरीके से, ये भी और ये भी सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। अगर मैं इसमें 47 जोड़ता हूं तो 3807 आएगा, फिर अगर 47 तो ये भी गड़बड़ हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसमें 94 घटाता हूं, 94 घटाता हूं तो 3600 वाली रेंज में पहुंचेगा, पर यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, यहां 4 है, ये भी गलत। ये आंसर हो जाएगा। ये स्किल आपको डेवलप करनी चाहिए। यानी इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे होगे 47 इंटू 85 का ही मान हमारे सामने 3995 हो जाएगा। अब बहुत से बच्चों को लगा होगा सर इतना बड़ा क्यों किया, हम यहां भाग दे लेते। आप जैसे चाहो वैसे कर दो। ठीक है, ये तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। ये जो मैंने इधर बताया है ना, ये अपना माइंड की भाई ऐसे करके हम सोच सकते हैं, वरना चुपचाप भाग दो,
आइडिया तुरंत लग जाएगा, ठीक है, अब मुद्दा खत्म हो जाएगा, नॉट ए बिग डील, आप बेसिक से कर सकते हो। हाँ देखो, ज्यादा रूल भी हानिकारक होते हैं वो। निर्भय अकेले किसी कार्य को 19 दिनों में पूरा कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। और विस्मय अकेले कार्य को 6 दिनों में। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन सिंपल है पर अच्छा है, बहुत दिनों के बाद। इसका एलसीएम 19 गुणे 6 114 लोग बोलते हैं, ये 6 आया, ये 19 आया। सारा मुद्दा इस लाइन पे टिका है, लेकिन निर्भय को कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ही छोड़ना पड़ा, और कार्य कितने दिनों में पूरा हो पाएगा। जब भी जैसे बाद वाला बोलता तो घटा देते थे, लेकिन इसने कहा 4 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा, तो निर्भय के पास गए, वो कहता सर मैं 1 दिन में 6 लड्डू बनाता हूं, अगर 4 दिन पहले आप छुड़वा रहे हो ना, तो मुझे 24 लड्डू बनाने थे, नहीं बना पा रहा हूं। मैंने कहा भाई बना, 24 लड्डू इसके मैंने यहां जोड़ दिए, तो ये डेटा हमारे सामने 138 हो गया, 138। अब कद्दू कटेगा, सब में बढ़ेगा, तो बस इनसे भाग दे दो, इस 25 से भाग दे दो जाके, 25 से भाग दोगे तो 5 सही 13/25 आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा, 5 सही 13/25। तो याद रहे, जब पहले वाला शब्द यूज हो कि पहले हो रहा है, तो समझ लो, निर्भय के लड्डू 1 दिन में 6, 4 दिन, तो उसके लड्डू जाके जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। एक बच्चा कहता है कि सर मुझे तो समझ ही भी नहीं आता, चाहे जो कर लूं, उसके लिए दूसरा उपाय है। देखिए, दवाइयां सबके लिए बनी है, डॉक्टर अच्छा होना चाहिए। अब उसकी बात को समझते हैं, वो कह रहा है 4 दिन पहले निर्भय ने काम छोड़ दिया। आप बताओ, 4 दिन पहले अगर वो काम छोड़ दे रहा है निर्भय, तो 4 दिन का काम कौन करेगा? तो विस्मय करेगा। तो जो 4 दिन पहले छोड़ रहा है, तो 4 दिन का काम विस्मय करेगा। विस्मय कहता है सर जी मैं तो 1 दिन में 19 लड्डू बनाता हूं, अगर मुझसे 4 दिन बनवा रहे हो तो 19 चौका 76 लड्डू मैं बना लूंगा। तो बचे हुए लड्डू दोनों मिलकर विस्मय और निर्भय बनाएंगे। 14 में से 6 गया, 8 आया, 10 में से 7 यानी 38 लड्डू बनाएंगे, और दोनों मिलकर बनाएंगे। 25 से भाग दे दो, तो यहां से 1 सही 13/25 ये, और 4 ये, तो 4 1 5, 5 सही 13/25 इज द राइट आंसर। ऐसे भी आप सोच सकते हो। जब इस क्वेश्चन को मैंने हिंदी में पढ़ा तो मुझे समझ भी नहीं आया। कहता समीकरण इतने को द्विघात समीकरण में लघुकृत करें और लघुकृत द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। देखो, वैसे तो हम यहां देख रहे हैं कि ये 4 पावर है, यानी 4 रूट्स होने चाहिए, ऑप्शन में 2 है, तो हम तो कहें गलत है ऑप्शन। लेकिन हमें ये भाषा का ही ज्ञान नहीं था कि लघुकृत क्या। तो इंग्लिश से पढ़ते हैं रिड्यूस द इक्वेशन, रिड्यूस यानी पावर को डाउन करो, टू इक्वेशन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख लो, क्वाड्रेटिक, यहां पावर 4 है ना, तो इसे क्वाड्रेटिक नहीं बोलना है। कह रहा भैया इसको पहले क्वाड्रेटिक बनाओ, ओके बाद देखा जाएगा। हमने कहा ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए x² बराबर y रखो, तो यानी ये y² 13y प्लस 36। अब कह रहा है भैया चुपचाप जो रूट्स आए वो बता दो। हमने कहा ठीक है, माइनस प्लस तो दोनों रूट्स आएंगे प्लस प्लस। 36 जिसे समाज नचो को 36 बोलता है, और 9 4 13 ऐसे, तो 9 यहां 4 यहां, खत्म बात। 9 4 13 यानी डी इज द राइट आंसर। 15 का जो सही आंसर होगा वो आपके सामने। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। अमित ने एक दुकान से 1120 रुपए प्रति किताब की दर से 51 किताब खरीदी। दूसरी दुकान से इतना प्रति चल रहा है, ठीक है। 2 पैटर्न में चला, एक DF
CCIL के मैंने सेट में कराया था, वहां प्रति नहीं था, यहां प्रति है। दोनों में आंसर अलग आते हैं और क्वेश्चन सही है। जब ये पहले आए थे तब गलत थे, हाँ जब दिसंबर में पेपर हुआ था तब गलत थे, अब सब सही है, रिपीट हुआ ना क्वेश्चन। देखो 51 किताबों का मूल कितना है, 1120 प्रति है, यानी समझ गए। और दूसरी दुकान से 49 किताबों का प्रति मूल 900 है। हमें एवरेज किताब का मूल चाहिए, तो हमने आपको पढ़ाया कि मिनिमम देख लो, मिनिमम 900 तो होगा ही होगा। 900 से कितना ज्यादा, 220 ज्यादा। एक किताब का कितनी किताबों का देखोगे, 51, और कद्दू कटेगा 51 49 100 में बटेगा, बस कैलकुलेट कर लो। कहते 0 से 0 जाएगा। आज मुझे 51 का भी पढ़ा आता है और 22 का भी आता है, क्योंकि बड़ा सिंपल है। 22 × 22, 22 पंजे 110, 112 हो गया, और 10 से भाग दोगे तो ये, यानी ये डेटा और ये डेटा दोनों को जोड़ देंगे, 900 और 112.2 को जोड़ेंगे तो 1012.2 हो जाएगा, और आंसर सी आ गया। 1012.2 आंसर सी हो गया, और यही हमारा आंसर है। समझ गए? क्लियर? क्या किसी को कोई डाउट? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, कृपा वहीं से रुकी है। एक समबाहुभुज के लिए अंतःकोणों का योग उसके बाह्यकोणों के योग से 300% अधिक है। तो बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप x डिग्री है, तो x का मान ज्ञात करो। अब एक चीज समझो, प्रत्येक अंतःकोण बोल दिया क्या? एक समभुज का अंतःकोणों का योग उसके बाह्यकोणों का, अच्छा प्रत्येक नहीं बोला गया, हम प्रत्येक ले रहे भाई। इसमें क्या होगा, एक्चुअल में ये जो शब्द यूज होता है समबाहुभुज, इसका मतलब रेगुलर पॉलीगॉन हिंदी इंग्लिश में, और एक्चुअल अर्थ ये होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है? तो मेरे दोस्त, हमने ये टोटल कर रहा था, हम प्रत्येक समझ लिए, सही है। इंटरनल एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल एंगल 1 है तो इंटरनल 4 होगा, यही बोला गया है कि 300% अधिक है, तो 1 का 300% अधिक इसमें जोड़ोगे तो 4 आएगा। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 बराबर 180 के, तो 1 बराबर 36 के, और मेरे दोस्त 1 बराबर 36 के, 4 बराबर किसके, 144 के, और 1 बराबर 36 के। हमका का चाहिए, कह रहा x का मान बताओ, यानी अंतःकोण का माप, और अंतःकोण का माप 144 हो जाएगा। क्लियर? 17 का सही आंसर आपके सामने। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये क्या है, देखो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हम तो कर देंगे, पूरा ईमानदारी से करेंगे। दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित करें, ठीक है। एक बेलनाकार छड़ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। 2 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7। R हमको नहीं मालूम, वही तो निकालना है। H हमें 97 दिया गया है, जो कि 4900 की। देखो इस क्वेश्चन में जो बच्चा ज्यादा सोचेगा उसका आंसर गलत होगा। कोई अप्रॉक्स ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, आप इसको ईमानदारी से कर दो भाई, वही सही है, आंसर आ जाएगा। तो कैसे करके दिखाओ? देखो मोटा मोटा क्या इसको मैं 49 × 100 लिख सकता हूं? तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं 2 इससे काट दूं और इससे भी 2, तो ये 11, तो
ये 25 हो जाएगा, क्योंकि 4 से भाग दोगे 25 बार में। 7 का गुणा इसमें कर लो और उसके बाद 25 का गुणा कर दो, तो 49 सत्ते कितना होता है 343, और 25 का गुणा ऐसे कर लो। अब नीचे किससे भाग देना है, इस डेटा से भाग देना है। 7 ऐसे, 9 7 16 ऐसे, 1067 से भाग देना है। अब 25 का ऊपर हमने गुणा कर लिया, 25 ते 75, 7 हासिल, 25 चौका 100 और 7 10 हासिल, 75 10 85 अपॉन 1067 से। अब भगवान ने आपको इतना दिमाग दिया है कूट कूट के कि इसमें 8 का अगर गुणा करोगे, 8 का देखो 8.5 नहीं 8 का गुणा करोगे तो 67 जो वैल्यू है वो 400 या 500 के आसपास पहुंचा देगा, यानी 8 पॉइंट समथिंग, लेकिन 8.55 नहीं, 8 पॉइंट समथिंग, यानी आंसर ये आएगा। सर नहीं मानेंगे चाहे जो कर लो। 85 75 ऐसे लिखा, 1067 ऐसे, 8 का गुणा, 8 सते 56, 5 हासिल, 48 और 5 देख रहे हो दया। अब यहां पर देखोगे 15 में से 6 गया, 9 आया, 6। अब यहां देखो अगर दशमलव लगाओ कि तो 0 छोटा है, फिर 0, यही बन जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा तो कैलकुलेशन करना ही नहीं चाहता आज की डेट में। निम्नलिखित आंकड़े की माध्यिका क्या है। अब जो भी डेटा है तो हम जानते हैं कि पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखिए और फिर उसके बाद खेलिए। पर हम लोग पहले क्या करते हैं, 4 4 8 3 11। हमने पहले ये किया कि कितने पद हैं, 11 पद हैं, 11 में 1 जोड़ोगे दूसरे भाग यानी 6वां पद आंसर होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर 6 तक लिख लो आंसर। तो सबसे छुटका कौन है, 18 है, फिर उससे बड़ा कौन है, 28 है, फिर उससे बड़ा कौन है, दिख ही नहीं रहा मुझे, 33 है। देखो भूल चुक लेनी देनी जाएगी। 33 के बाद उससे बड़ा कौन है, 49 है, 49 से बड़ा कौन है, 52 है, 52 से बड़ा 54, खत्म। तो मेरे दोस्त अभी ये सही है, अभी आगे भी लिखा जाता है वो आप लिखते रहना। 6वां पद हम 54 तक पहुंच गए, 54 इज द राइट आंसर। तो 19 का आंसर 54 आ जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है, वह इतना, उसकी आय कितना, 20% बचाता है, यानी 80% क्या खर्च कर देता है, और वही 80% की वैल्यू 960 की है। और हर एक व्यक्ति की आय एज ए 100% होती है। 80% बराबर 960 के, तो 100% निकालना है। तो कैसे, 12 8 96, 12 का गुणा करोगे तो यहां पर भी 12 का गुणा कर लो, 1200 हो जाएगा। उसकी आय कितनी है, 1200 उसकी आय है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देशवासियों 1200 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे इतने और इतने से विभाजित करने पर 5 और 3 शेषफल बचता है, तो कैसे करेंगे। 93 में 5 कम कर दो 88 आएगा, और 190 में 3 कम कर दो तो 187 आएगा। ऑप्शंस पे पैनी नजर रखो। तो एक तो समझ में आ गया कि आंसर ऑड ही होगा, इवन नहीं हो सकता। तो ये 14 इसलिए नहीं हो सकता भाई, ये 2 का मल्टीपल है, ये होता नहीं। 21 3 का मल्टीपल है, 88 3 का होता नहीं। 17 से 88 जाता नहीं, खत्म बात। दोनों का एचसीएफ 11 होगा, 11 से 8 और 11 से 17 बार में। कैसा लगा, देखो इनको ऐसे ही करते हैं। कभी कभी डेटा हम यहीं से सोच लेते कि भाई दोनों 11 का मल्टीपल है, क्यों सोचे हम, ऑप्शंस किस लिए दिए हैं, उनको निपटा दो, खत्म बात, एलिमिनेट करो। इतना किसके पास टाइम है। 3 संख्याओं के अनुपात इतने, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 41, तो आंसर क्या है,
देखो ये डेटा दिया गया है मोटा मोटा, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं एलसीएम लेते समय ये कर दूं कि 4/14 का मतलब क्या मैं 2/7 लिख दूं, लिख सकते हो। 7/14 को क्या मैं 1/2 लिख दूं, लिख सकते हो। और 16/15 ऐसे, वो बात फिर से वही आ जाएगी, ऐसा नहीं है, पर हमने ऐसा करने की कोशिश की। घुमा फिरा के वही आ रहा है, तो काय छोटा करो, है ना, काय छोटा करो। इसका एलसीएम लोगे तो 14 गुणे 15 आ जाएगा मोटा मोटा ये, तो 4 ऐसे आए हैं, 14 से 15, 15 चुकू 60 ऐसे आया, 15 सत्ते 105 ऐसे आया, और 14 का यहां गुणा 16 गुणे 14, 15 का 225 में से एक गया 224 आएगा। यानी जो इसका एक्चुअल रेशियो आएगा वो आपके सामने ये हो जाएगा। इस चीज को ऐसे करना पड़ेगा। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, तो यहां डेटा हम देखेंगे इसका अंतर 164 यूनिट हमारा है, लेकिन वो कह रहा है हमारा 41 है। यानी हमारे डेटा में क्या चाहता है कि सर 4 से हमारे डेटा में भाग दो तब 41 आएगा। कह रहा सबसे बड़ी संख्या जो कि 224 है, और इसी 224 में 4 से भाग दोगे तो मोदी जी 56 आ जाएगा। हाँ 56 इंच, समझ गए ना। 56 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया देशवासियों, मजा आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन एक तगड़ा क्वेश्चन दे दिया कैलकुलेशन को लेकर, करेंगे भाई। 3 स्टार क्वेश्चन है, कैलकुलेशन समझना है आसान, सिर्फ कैलकुलेशन। 58 kmph की चाल से चलने वाली एक ट्रेन पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 27 kmph की चाल से चलने वाली इतने ट्रेन को इतने मिनट में पार कर लेती है। पहले मेरे भाई देखो, दूसरी ट्रेन की लेंथ दी गई 238, पहली ट्रेन की लेंथ नहीं दी गई जिसका नाम पी है, तो हमने पी ही मान लिया। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 28 और 27 का अंतर 31 आ जाएगा। ठीक है, और समय 7.5 मिनट बोल रहा है, यानी 15/2 तो 7.5 को बोलते हैं, और 60 सेकंड का गुणा कर लो क्योंकि मीटर पर सेकंड, तो यहां पर हमें 5/18 का भी गुणा करना होगा। इतना सभी को समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझो, पहली ट्रेन की लेंथ हमने मानी पी, दूसरी की 238, तो लेंथ हमेशा जुड़ेंगी। सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड का अंतर लेंगे, 58-27 का अंतर 31 जो कि kmph में है, 5/18 तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और 7.5 मिनट को भी हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और अब हमारे सामने एक कैलकुलेशन ने जन्म ले लिया है। 15/2 गुणे 60 गुणे 31 गुणे 5/18 माइनस 238 बराबर पी। सर करके दिखाओ, हम ही करेंगे भाई। वैसे तो मेरी आत्मा सूख रही है, फिर भी हम करेंगे। देखो 3 से ये 5 बार, 3 से ये 6 बार, 12 से ये 5 बार, तो ऊपर हो गया 125 गुणे 31, 125 गुणे 31 माइनस 238, ये हमारी ट्रेन लेंथ आ रही है। 125 बन जाए 125, 12 हासिल, और 375, 7 8 3, 3875 माइनस 238, ऐसे 15 में से 8 गया 7, 3 6 3, यानी हमारे सामने जो डेटा आया वो 3637 लेंथ आ गई। ट्रेन पी की जो लेंथ है 3637 आ गया। बोलो हां, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कंडीशन कैलकुलेटिव है, कह रहा विपरीत दिशा में 38 kmph की चाल से चलने वाली इतने को पूरी तरह पार करने में। अब देखो ट्रेन पी की लेंथ 3637 है, ट्रेन आर की लेंथ है 1 2 3, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, तो
तो पहले की स्पीड 58 है, दूसरे की स्पीड 38 है, दोनों को जोड़ दो, 38 58 96 हो गया। मीटर पर सेकंड है तो 5/18 कर लोगे, बस इसी को कैलकुलेट करोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सर करके दिखाओ। हालत मेरी वैसे भी खराब है इसको करने में। देखो 37 23 ये 60 होगा, 36 1 37 हो जाएगा, 3760 ऐसे। अच्छा इससे 2 का गुणा कर लो तो इसको क्या मैं 48 गुणे 10 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो भाई। 96 पंजा और ये 18 ऊपर आ गया, करना पड़ेगा ना, 0 से 0 निपटाया। इसका 3, ये 6 से भाग दो, 36 18 और 6 से 8 छंग 48। क्या डेटा 3768 से जाता है? जाएगा। 8 चौक 32, 8 सते 56, 47 इंटू 3 141 आंसर। तगड़ा क्वेश्चन। अभी जितना आसान लग रहा है ना मेरे भाई कि प्रकाश सर ने तो कर दिया, हम भी कर देंगे, एग्जाम में हाथ कांपेंगे। हमरे कांप रहे थे, दूसरी बात है छोड़, समझ गए? तो ये एक तगड़ा क्वेश्चन है और इट डिपेंड्स ऑन योर पेशेंस, प्रैक्टिस। ये याद रखना, पेशेंस भी, ठीक है। पेशेंस क्यों? जब ट्रेन पी की लेंथ इतनी आ जाएगी हम खुद ही घबरा जाएंगे कि हमारे साथ खेला हो गया, ठीक है। हम कैलकुलेशन को चेक करेंगे भाई, जनरली क्या होता है 200 400 600 800 1000 1200 ऐसे आती है, कह रहा 3637 है, ठीक है, तब खिला होगा और कुछ नहीं। हाँ फिर हमें लगता है कैलकुलेशन गलत है। आनंद के पास इतना है, उन्होंने इसे अपने बेटे अनिल और अशोक में बांटा। उन्हें इसे वार्षिक रूप से 10% की दर से, यह देखा गया अनिल और अशोक को 12 और 13 वर्ष समान राशि प्राप्त होती। अब सुनना, देखो एक को 12 साल का समय मिला, एक को 13, और उसके बाद पैसा बराबर। अगर मैं बराबर बांट दूं तो एक को 12 साल का ब्याज मिलेगा, एक को 13, तो इसका मतलब 12 साल वाले का ब्याज कम होगा तो बराबर कभी नहीं। तो याद रखना, जिसका समय कम उसको पैसा ज्यादा। अनिल के 12 साल है तो अनिल को पैसा ज्यादा देंगे जिससे वो बराबर आ जाए, पैसा ज्यादा, और अशोक को कम देंगे, ठीक है। और ये 1 साल का ही अंतर है, 12-13 का अंतर है, तो सिंपल है, 10% मतलब 1/10, यानी 10 की चीज 11 हो गई। और ये टोटल हमारा हो गया 21, यही 21 बराबर 1617 के भाग दोगे तो 77 टाइम्स जा रहा है। हमसे कह रहा है आनंद ने अनिल को, तो अनिल को ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मतलब ये वाला पैसा, बस 11 गुणे 77 कर लो, या तो ऑप्शंस में ढूंढो 11 का मल्टीपल कौन है, मालूम चला 2 4 होगा तो खेला हो गया, 7 ऐसे लिखो, 7 7 14, 847 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं, पहले तो हम बिल्कुल ज्ञान अलग से देते थे, अब ऐसे कि अगर हम बराबर पैसे बांटते हैं तो भाई अनिल का ब्याज कम मिलेगा, अशोक को ज्यादा मिलेगा, तो इसका मतलब हम अनिल को पैसा ज्यादा देंगे, अशोक को कम, क्योंकि इसके पास समय 12 साल का, उसके बाद 13 साल का, तब बराबर हो जाएगा। तो ये बात पड़ोसी का भी बच्चा आप जान जाए। पूरी मोर भैया ये क्वेश्चन आया, बच्चा घबराया, हम भी घबरा रहे, क्योंकि जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे हंसी आई, दिया क्यों गया? क्या हम इसको, ये दशमलव हटा दो, 6 डिजिट 6 डिजिट, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आपने कहा क्यों नहीं सर, क्यों नहीं? अच्छा आप ये बताओ, अगर मैं 1156 से भाग दूं, मान लो इसमें मैं 20 का गुणा कर दूं, 20 का, तो ये कहीं ना कहीं 22,000 के ऊपर पहुंच जाएगा डेटा, ये कम है। और जैसे ये है तो 12 का स्क्वायर 144 है, ये आंसर ये होगा, यानी इस डेटा से ये सीधे 16 बार में जाएगा, स्क्वायर रूट लोगे सीधे 4 आएगा। सर हंसी किस बात की आई? तो वही समझो ना, 12 का स्क्वायर 144, इससे अगर मैं 100 का गुणा करूं तो ये डेटा बहुत हो जाएगा, तो बाहर 10 आएगा, तो इसलिए 12 19 18 आने का सवाल ही नहीं, 4 आएगा। इससे भाग दिया अंडर रूट में 16, बाहर 4, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ,
और वरना आप अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल ले होगे ना, खेला हो जाएगा। भाग भी नहीं देना, ये तो मैंने ऐसे ही भाग दे दिया, मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूं ऑप्शन से। अरे मेरे देवता, इस डेटा से अगर ये डेटा 100 बार में जाएगा तभी तो बाहर 10 आएगा। बोलो हाँ, क्या ये 100 बार में जा रहा है? 20 बार में तो जा नहीं रहा है, तो 100 बार में कैसे जाएगा? यानी बाहर 10 आना नहीं है, यानी 10 आना नहीं, तो 10 से बड़े जितने हैं सब हटा दो, 12, 19, 18। 10 से छोटा कौन है? 4, मुद्दा खत्म। अब मालूम चला कि 10 से छोटा 3 होते, तो फिर हम और दिमाग लगाते। हाँ। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से X% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर 60% छूट पर बेचता है, फिर 84% का लाभ होता है। X का मान ज्ञात करो। X का मान कोई ज्ञात नहीं कर पाया। हाँ, पर हमें तो निकालना है। हर वक्त हमसे कहता है X का मान निकालो, तो समझी लो बड़े मुद्दे। देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने आपको फंडा बताया था, A + B AB/100 ओवरऑल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के। बोलो हाँ। कह रहा है X% अधिक, तो प्लस का X हो गया। फिर कहता है 60% की छूट, तो माइनस का 60 हो गया। फिर दोनों का गुणा, तो 60X ऐसे हो गया बटा 100, और ओवरऑल 84% का लाभ। अब हम X निकालेंगे। हाँ, ये 3 बार, ये 5 बार, 60 इधर गया तो 144 हो गया। 5 में से 3 यानी 2x/5 हो गया। अब काट लो। कहते हैं 2 से ये 72 टाइम्स, और 72 पंजा 360 हो गया। 360 इज द राइट आंसर। 26 का जो सही आंसर होगा 360 आ जाएगा। समझ गए मेरे दोस्त? राइट आंसर ऑफ दिस वन 360। फिर आ गया, देखो मैंने क्या कहा, x का मान कोई निकाल नहीं पाया, अभी हमने निकाला x का मान, फिर आकर फिर x आ गया, कहता x निकालो। समझ गए? जिंदगी हमारी इसी में निकल रही है। यहां गुणा करोगे तो x² आया। 147 जिसको 49 गुणे 3 कहते हैं, 48 को 16 गुणे 3 यानी 3 गुणे 16 कहते हैं। अब अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं मेरे दोस्त, इससे 7 आएगा, इससे 3 आएगा, पड़ोस से 4 आएगा, 21 चौका 84 हो जाएगा। चेतन शहर A से B तक की यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार को अपनी समान चाल के 2/3 से चलाता, फर्जी क्वेश्चन है। देखो, आप बेसिक से ही बताता हूं मैं हमेशा, स्पीड 2/3 है ना, पहले एक्चुअल 3 थी, अब ये 2 हो गई। तो आप जानते हो जो टाइम होगा वो 2:3 होगा। दोनों का अंतर 1 = 46 मिनट के। और हमसे कहता है चेतन अपनी समान चाल से कार चला तो कितना मिनट, तो 2 × 46 ऐसे 92 आंसर। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है वो सीख चुका है ये चीज कि भाई 3 से 2 गए तो समय 2 से 3 आएगा, अंतर 1 बराबर किसके, 46 के। एक्चुअल समय की बात तो ये वाला हो जाएगा 46 दूना 92, तो वो माइंड से ही निपटा देता है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से इतना अधिक है, तीसरी को 100 मान लो, पहली संख्या 147 और दूसरी संख्या 125, खत्म बात। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो, मुद्दा ही खत्म, ढूंढो कौन है। यदि निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15% और खुदरा विक्रेता को 28% का लाभ होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसके लिए ग्राहक इतना पे करता है। तो माना मेज की उत्पादन लागत x है, 110%, 115% और दया 128% का जो मान है वो 75900 है, और हमसे लागत ही पूछी गई, उसी को तो x माना है। अब कैलकुलेट करते हैं। कोई चीज x की है 110%, 110/100 यानी 11/10 हो जाएगा। 115/100 यानी 23/20 हो जाएगा। 128/100 यानी
25 हो जाएगा और ये डेटा 75900 के काट लो। साफ साफ दिख रहा है मुझे क्या कि इससे ये गया 300 बार में। भाई 11 से इसको काटोगे तो 69 और 23 से काटोगे तो 3 और ये 2 जीरो ऐसे लग गए। ये मुझे दिख गया, आजकल बहुत दिख रहा। और मेरे दोस्त 4 से काटोगे तो 3 गुणे 25 ऐसे आया, 4 से काटोगे तो 8, 8 से काटोगे तो ये 25 आया, 25 गुणा 25 गुणा 25 यानी x बराबर 25 का क्यूब 156 25 और 3 का गुणा करना है। आंसर सुंदर सरल दिखना चाहिए, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, उसके बाद 4 ठो जीरो नहीं होंगे तो आंसर ये आएगा, यानी इसका गुणा होगा 46875। ठोको लाइक, बोलो हाँ। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए, धीरे धीरे पढ़ते जाइए और हर चीज सीखते जाइए, ताकि प्रकाश सर मैथ ऐप में भी हम नई नई किताबों के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। धन्यवाद।